नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 280 दिन के अंदर और आज के 13वें अध्याय को हम ले रहे हैं। 13वें अध्याय के 2 श्लोक होंगे। 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम और इसके आज के श्लोक हैं 21वां और 22वां। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु प्रकृति में स्थित होकर ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है और इन गुणों का संग यानी आसक्ति ही इस पुरुष के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण है। इस देह में स्थित परम पुरुष ही उपद्रष्टा का मतलब है अत्यंत पास में स्थित होकर देखने वाला। जैसे उपवास शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा के निकट वास करना, उपवास। ऐसे उपद्रष्टा अत्यंत पास में स्थित होकर देखने वाला, दृष्टा साक्षी भाव से, अत्यंत निकट होकर देखने वाला, साक्षी। अनुमोदन करने वाला, भर्ता मतलब धारण पोषण करने वाला, भोक्ता महेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है। ये मैंने आपको बताया कि 21वां और 22वां श्लोक जो है उसके अंतर्गत चलता है। बहुत महत्वपूर्ण 13वां अध्याय है, क्षेत्र विभाग योग नाम के हिसाब से। तो पुरुष प्रकृति में स्थित होने पर ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख दुख रूप गुणों को भोगता है। इसके पुण्य और पाप योनियों में जन्म लेने में गुणों का संग ही कारण है। इस श्लोक में पुरुष शब्द शुद्ध आत्मा का वाचक है, कर्ता भोक्ता नहीं। पुरुष जो है शुद्ध आत्मा का वाचक है, कर्ता भोक्ता नहीं। अब प्रश्न ये होता है कि शुद्ध आत्मा में कर्ता भोक्तापन कैसे हो जाता है? जब आत्मा शुद्ध है, आत्मा परमात्मा है, तो फिर उसमें कर्ता भोक्तापन का क्यों आता है? क्योंकि कर्ता भोक्ता जब होता है तो वो बंधन का कारण बनता है। जीवन में पूरे बंधन का कारण क्या है? हम मोक्ष जो चाहते हैं वो मोक्ष तब तक नहीं होता जब तक कर्तृत्व और भोक्तत्व की भावना नहीं जाती हमारी। तो कर्ता और भोक्तापन कैसे उस मुक्त आत्मा को लगता है? तो उत्तर देते हैं महाराज जी की प्रकृति में स्थित होने से या प्रकृति में स्थित होना ही अस्वास्थ्य है, इसी से उसमें यह विकार भासता है। जब वह स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित होता है तब इस रोग से मुक्त हो जाता है। वास्तव में तो वह स्वस्थ ही है, केवल अज्ञान से ऐसा भासता है। कैसे? इसको और मैं आपको थोड़ा सा और विशेष समझाता हूं। जैसे मान लो कि हम नींद में सो रहे हैं। सो कौन रहा है? शरीर सो रहा है और इसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो तो है, मन अपना काम कर रहा है। अब आपने स्वप्न देखा कि आप किसी पानी के अंदर गिर गए हो, नदी नाले में, और डूब रहे हो, और डूब करके स्वप्न के अंदर ही ये पानी नाक के अंदर से जा रहा है और आप हाथ पैर मार रहे हो। तो बहुत घुटन, स्वप्न के अंदर घुटन महसूस हो गई। और उसमें और अंट शंट और चीजें देख लो कि पहाड़ गिर करके पत्थर भी गिर रहे हैं, वहां से मगरमच्छ आ रहा है, यहाँ से बालू आ रहा है। जो देख सकते हो ऐसी कल्पना करके देखो। ऐसा स्वप्न देखने के बाद नींद तो खुलनी थी, नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद टूटी आंख खुली तो ये दिल धक 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 अंदर आवाज से धड़क रहा था, पसीने पसीने हो गए। तो स्वप्न मिथ्या है। स्वप्न मिथ्या है, असत्य नहीं है। स्वप्न देखा है आपने, उसका अस्तित्व है, लेकिन जो देखा है वो मिथ्या है, पूर्ण सत्य नहीं है। मिथ्या मतलब समझते हो? मिथ्या का मतलब है जो सत्य नहीं है परंतु उसका वजूद तो है। तो जो स्वप्न में आपने देखा पानी के अंदर डूबते हुए जानवरों के दर्शन हो गए, उस वजह से रियल लाइफ के अंदर भी धक 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 हुई। यहां यही बात हो रहा है कि पुरुष है तो वैसे परमात्मा ही। पुरुष मतलब सारे प्राणी, जिसमें चैतन्य है वो पुरुष, परम पुरुष की बात चल रही है।
परंतु हमें अज्ञान के कारण ऐसा लगता है ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी पत्नी। है नहीं वैसा। पर जब मैं बोलूं है नहीं तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरी सुनते हुए तुम कह दोगे कि मैं इनको छोड़ के जंगल की तरफ चला जाता हूं। नहीं, अभी भी भोग है। कर्तृत्व का भोग और भोक्तापन का भान है, होश है। कर्तृत्व और भोक्तत्व जो है वो बंधन के इसलिए कारण है। तो पहले अगर मिटाना ही है तो कर्तृत्व और भोक्तत्व को, कर्तापन को और भोक्तापन को मिटाओ, उससे ऊपर उठ जाओ। किंतु उस निर्विकार ब्रह्म में ये विकार हुआ ही क्यों? ब्रह्म तो निर्विकार है और उस ब्रह्म से हम आए हैं, तो उसमें फिर विकार क्यों हुआ? मांडुक्य उपनिषद के अंदर इसकी कथा बड़ी प्यारी आती है। तो उत्तर यह है कि किंतु उस निर्विकार ब्रह्म में विकार हुआ क्यों? क्योंकि यह वास्तव में हुआ कुछ नहीं, केवल भासता है। हुआ नहीं, स्वप्न में हुआ कुछ भी नहीं है। कोई पानी में मैं नहीं गिरा था, बस ऐसे भासते हैं, होता है, फील आया। जैसे निर्विकार आकाश में बादल हो जाते हैं तो वो मलिन सा जान पड़ता है। बादल आ गए, वर्षा ऋतु के अंदर काले काले बादल आ गए तो हमें लगता है अरे बाप रे अंधेरा हो गया। हाँ, और आकाश का जो स्वरूप है वो हमसे ओझल हो गया, तो हमें लगता है ये आकाश है। और हम बोलने भी लगते हैं देखो आकाश कैसे दिख रहा है, वो बादल है, आकाश उसके ऊपर था। परंतु उस समय भी वास्तव में वह स्वच्छ और निर्विकारी है, वह उनसे सर्वथा असंग है। और वस्तुतः तो बादल भी आकाश रूपी हैं, उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं है। इसी बात को सूर्य के दृष्टांत से भी समझ सकते हैं। जैसे सूर्य सर्वदा ज्योति स्वरूप ही है, परंतु उसी से उत्पन्न हुए बादल उसे ढक लेते हैं, तो वह मलिन सा जान पड़ता है, परंतु उस समय भी वह रहता पूर्ववती है। इसी प्रकार केवल अज्ञान के कारण शुद्ध स्वरूप आत्मा विकारी सा जान पड़ता है। जिन लोगों ने प्लेन में ट्रेवल किया हुआ है वो बहुत सहजता से इस दृश्य को कई बार देखते हैं कि प्लेन में जब आप ट्रेवल करते हो और खासकर जब सुबह का सूर्योदय प्लेन से देखो या सूर्यास्त प्लेन से देखो या कुछ बादलों के बीच से देखो, तो वो कैसे लगता है कि बादल ने आकर के सूर्य को ढक दिया है। बहुत पास से ही अनुभव होता है प्लेन की खिड़की से आप जब देखते हैं तो। परंतु उस जोन को क्रॉस करते ही फिर सूर्य वैसे ही चमकने लगता है और वो जगह पीछे छूट जाती है। तो सूर्य जैसे था वैसे ही है, परंतु बादलों के उस शेप्स के कारण, शेड्स के कारण हमें वैसा प्रतीत होता है। तो ये अज्ञान है क्या और क्यों हुआ? तो उसका उत्तर है कि वेदांत के सिद्धांत अनुसार शुकदेव, वामदेव और वशिष्ठ आदि तथा संपूर्ण शास्त्र अज्ञान के ही कार्य है। तब यह कौन बतलावेगा कि अज्ञान क्या है और क्यों हुआ? क्या स्वप्न पुरुष भी स्वप्न का कारण और स्वरूप बता सकता है? क्या स्वप्न पुरुष भी स्वप्न का कारण और स्वरूप बता सकता है? नहीं। प्राय लोग समझते हैं कि जीव शरीर के भीतर है, इसीलिए शरीर बड़ा है और जीव छोटा, परंतु बात उल्टी है। जीव तो शरीर का आधार है, आधार बड़ा होता है और आधेय छोटा होता है। ये कैसे हो? जो समझते हैं लोग कि जीव शरीर के भीतर इसीलिए शरीर बड़ा, नहीं, जीव बड़ा है। तो इस उपद्रष्टांतु मनता जब भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा पीछाप युक्तो वाले श्लोक में कि वह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी इससे परे है, क्योंकि वह उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा गया है। वह जीव बड़ा है, शरीर बड़ा नहीं है। इस श्लोक में कहे हुए विशेषण केवल शुद्ध चेतन के नहीं है, किंतु भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उसके ये नाम है। माया के साथ संबंध होने से वह भर्ता, भर्ता मतलब ईश्वर, और अविद्या के साथ मिलने से वह भोक्ता, जीव, किंतु इनसे संबंध होने पर भी वह तीनों देहों से अतीत है। इन शरीरों से परे जो पुरुष है वह साक्षी होने के कारण उपद्रष्टा है, वही समष्टि साक्षी शुद्ध चेतन है। पंचकोश का साक्षी होने के कारण वह अनुमंता है, अर्थात सबको अनुभव करने वाला और अनुमति देने वाला है। उनका मौन रहना ही उनकी अनुमति है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बुद्धि के कार्य हैं और वह बुद्धि का साक्षी है। इसलिए अनुमंता है, वही भरता है, अर्थात भरण पोषण करने वाला है, क्योंकि आत्मा की सत्ता के बिना चिदाभास कुछ भी नहीं कर सकता। वही मन बुद्धि को स्फूर्ति देता है, अतः जीव रूप से भोगता है। अथवा जैसे सूर्य अंधकार को भोग लेता है अर्थात लीन कर देता है, उसी प्रकार अविद्या को ध्वंस करके वह अपने स्थित हो जाता है और बोध होने पर अव्यक्त से लेकर स्थूल पर्यंत संपूर्ण प्रपंच को खा जाता है। इसीलिए वह भोगता है। वही महेश्वर महान ईश्वर है, क्योंकि कीली पर
चाक के समान सारा संसार चक्र उसी पर घूम रहा है। नहीं वो देखा है तुमने चक्की, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, उसी में जो खील है उसी की बात चल रही है। वही परमात्मा है, उसके आगे और कोई आत्मा अपना स्वरूप नहीं है। और इस श्लोक में आपने यही जाना है। तो आज के इन 2 श्लोकों से जीव को और परमात्मा, ये शुद्ध जीव और उस सत्ता का हमने पूरा स्वरूप समझा। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ कर वाणी को विराम देते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सत्सदयोनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए